अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो मुल्क है वो एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है और ये जो ट्रांजिशनल फेज है ये एक अच्छा ट्रांजिशनल फेज है। स्टॉक एक्सचेंज देख लें, मुल्क की मीशत देख लें, इंटरनेशनल रिलेशंस देख लें, जिस तरीके से शहबाज सरकार दिन में 18-18 घंटे काम कर रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए काम हो रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान इस चीज़ का बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जहाँ पर तमाम लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए मौलाना साहब की आज बनती है बिगड़ जाती है, महमूद खान चकज़ई साहब हैं, उनके अपने जो हैं मामलात हैं कि कुछ चीज़ें जिसके ऊपर वो अपना एक असूली स्टैंड लेते आए हैं, आपसे नहीं पहले से लेते आए हैं, उनका भी ऊपर नीचे मामला चलता रहता है। MQM का भी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फिर एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं बात करती हैं, छोटे मोटे मसले मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन जो PTI है वो इस सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत है और ऐसा नहीं है कि जी PTI बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाँ, उनका वोट बैंक बहुत कम हुआ है, उनकी बहुत से लोगों को उनकी सियासत की समझ आई है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप तारीख देखें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ख़त्म तो नहीं होती है। लेकिन इमरान खान और PTI का मामला कुछ अलग है। इमरान खान और PTI का मामला यह है, एक तो इमरान खान जिस उम्र में है, वैसे वो अपने आप को जितना भी यूथिया बोले, जितनी भी यूथ की पार्टी बोले, हम सबको पता है वो जिस उम्र में है उस उम्र में वो सीखने को तरजीह भी नहीं दे रहे। लोग नून लीग के बारे में बोलते हैं और ये एक ओपन फैक्ट है कि जाहिर सी बात है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है एक्सेप्ट फॉर बेनज़ीर को निकाल के बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडर्स हैं वो आए फौजियों की नर्सरी से ही हैं। लेकिन सिर्फ बेनज़ीर ऐसी थी जो कि किसी फौजी नर्सरी से नहीं आई थी। लेकिन नून लीग भी आई, नवाज शरीफ साहब आए, उसके बाद उन्होंने सीखा, उनको मौका मिला, 1 दफ़ा मौका मिला, 2 दफ़ा मौका मिला, 3 दफ़ा मौका मिला और फिर ये जो आखिरी दफ़ा उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली उसके अंदर उन्होंने इतना सब कुछ सीखा कि वो नजरियाती हो गए। वो खुद अपने मुँह से कहते हैं इमरान खान का मसला। इसी तरह शहबाज शरीफ को पहले आप देख लें, शहबाज शरीफ भी एक आपको मुख्तलिफ, ऐसे चीफ मिनिस्टर उनका एक मुख्तलिफ किरदार था, ऐसे प्राइम मिनिस्टर उनका एक मुख्तलिफ किरदार है। यानी कि लीडर्स भी तो अपने आप को ग्रूम करते हैं ना, लीडर्स भी तो अपने आप को सीखते हैं। बिलावल को आप देखें कैसे आए थे, उर्दू भी ठीक से नहीं बोलनी आती थी, इतनी मेहनत से उन्होंने उर्दू सीखी, इतनी मेहनत से उन्होंने अपनी सियासत सीखी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो पूरी मूव थी वो तनहा एक अकेले बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस सबको मैनेज किया और सबको साथ लेकर के चले। आसिफ अली जरदारी, उनकी तो खैर क्या ही बात है, उन जैसा जो सियासतदान है, एक प्योर टिपिकल सियासतदान की अगर आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमरान खान सीखना नहीं चाहते, अड़ियल हैं, जिद्दी हैं और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। डट कर खड़ा है कप्तान, ये कोई वैसे तो अव्वल तो वह डट वट के कोई नहीं खड़ा, लेटा हुआ है, बिल्कुल ज़मीन पे लेटा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी बस किसी तरह से मेरे जो मामलात हैं वो हल हो जाए और किस तरह से हल हो जाए कि मुझे बचा लिया जाए। मेरा तो केस कहीं पर भी ना चले, मुझे कोई केस चाहिए ही नहीं अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके लिए वो अपना तर्ज भी तब्दील नहीं कर रहे हैं, उल्टा और बदमाशी और गंदी ज़बान और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और नेगेटिविटी और जो है इस किस्म के मामलात करने से वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं और इसका नुकसान उनकी पार्टी को भी है। फवाद चौधरी उनको समझा दें, बैरिस्टर गौहर उनको जाके समझा दें, उनकी पार्टी की जितनी भी सो कॉल्ड, जितनी भी थोड़ी बहुत प्रोवाइडेड लीडरशिप में जितनी भी सेन वॉइसेस है वो जितना चाहे मर्जी उनको समझा दें, वो थोड़ी देर के संभलते हैं। फिर उनको लगता है कि यार अगर पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं है और उनके अलावा गौहर खान को अगर लाइमलाइट मिल रही है, शेर अफजल मरवत को अगर लाइमलाइट मिल रही है, फॉर दैट मैटर अगर टेलीविजन प्रोग्राम्स में अगर फवाद चौधरी की किसी बात को, वो फिर से जेलस बिल्ली बन जाते हैं, सड़ जाते हैं एकदम से कि जी मैं नहीं हूँ, देखो जी तुम लोग तो मजे ले रहे हो, तुम लोग तो PTI के नाम के ऊपर मजे ले रहे हो। तो इसलिए इमरान खान के लिए दूसरा चांस ये मोजज़ा ही होगा। एक उम्र, ऑफ कोर्स एज फैक्टर है, दूसरा जाहिर सी बात है 80-90 साल का तो कोई यूथ प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए ना आपको। दूसरा ये कि वो नजरियाती बन भी नहीं रहे ना, वो जमहूरी तर्ज अपना नहीं रहे हैं, वो सिस्टम को समझ नहीं रहे हैं, वो सिस्टम को हरास कर रहे हैं, वो सिस्टम को बुली कर रहे हैं। और बुली तो अगर आप मुझसे पूछें, बीनर सलीम फर्द वाहिद से पूछें, तो बुली करना और बुली से डील करना मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। अगर आपको कोई बुली करेगा तो फिर तो ऐसी की तैसी, तो यहाँ पर फर्द वाहिद बीनर सलीम की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर सिस्टम को बुली करने की बात हो रही है, सिस्टम पर चढ़ाई करने की बात हो रही है। तो सिस्टम कैसे बर्दाश्त करेगा? जो करना है कर लो, सिस्टम कैसे बर्दाश्त करेगा? जब सिस्टम और खान की लड़ाई की बात होगी तो जीत हमेशा सिस्टम की होगी, आज भी, कल भी, परसों भी, दिन महीने कोई भी हो, लेकिन सिस्टम की ही हमेशा जीत होगी और सिस्टम की होनी भी चाहिए।
बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तमाम तर बात करने का मकसद ये है कि जी मुज़ाकरात 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 अच्छी बात है। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, मैं तो पसंद करूँगी कि हाँ ठीक है जी, चलो एक और मौका दे दो, बिठा लो इनको कौमी धारे में, लेकर आओ इनको कौमी धारे में, बैठ करके बात कर लो। अब जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उसके लिए हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से अपना बड़प्पन दिखाया है, और जी अयाज सादिक साहब ने कहा है कि जी मैं सहूलतकारी आप लोग के लिए करता हूँ, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए। और हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए जो मेरा ऑफिस है और जो मेरा घर है वो हर वक्त हाजिर है। आप बाकायदा तौर पर मेरे पास आएँ, मतलब ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्त है, जो अपेरेंटली कभी इमरान खान कहते मैंने बनाया है, कभी कहते कि क्या बनाया है तुम लोग, उनके साथ गुडी गुडी होकर के मुज़ाकरात कर रहे हो। इमरान खान का भी तो आज सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, डिपेंड करता है कि वो सुबह में क्या खाते हैं, उस हिसाब से अपना बयान देते हैं, फिर शाम को जो खाते हैं उस हिसाब से अपना जो हाजमे के हिसाब से फिर अपना बयान दे देते हैं। लेकिन अयाज सादिक साहब ने कहा है कि भाई अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप फॉर्मली थ्रू द स्पीकर नेशनल असेंबली आप मुझे इंगेज करें और मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जी मुज़ाकरात गैर मशरूत होंगे। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ रहा है कि जी 9 मई और 26 नवंबर पर बात हम करना चाहते हैं कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। 9 मई और 26 नवंबर पर कोई बात ही नहीं कर रही। ये हुकूमत ने बड़ा क्लियर कट इनको बता दिया। हुकूमत ने कहा मुज़ाकरात इसी सूरत में होंगे कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर रत्ती भर कोई बात नहीं होगी, उसके अलावा आपने जो बात करनी है आप बिल्कुल बैठे और हम उसके लिए बात करें। अब ये सारी सूरत हाल सुनते ही इमरान खान हो गया आग बगोला। इमरान खान ने कहा कि भाई ना 9 मई के हवाले से मुज़ाकरात के अंदर कोई बात होनी है, ना 26 नवंबर के हवाले से, तो हमें की करना है हो जाए मुज़ाकरात, मैंने कोई नहीं चाहिए हो जाए मुज़ाकरात। एट द सेम टाइम हीट इज़ बिन बिल्डिंग अप, द प्रेशर इज़ बिन बिल्डिंग अप, और द हीट एंड द प्रेशर जो कि बिल्टअप हो रहा है वो क्या हो रहा है कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 190 मिलियन पाउंड फैसला हो गया है, महफूज हो गया है। और चले तुक्के मार लेते हैं, देखते हैं आपका तुक्का सही निकलता है, मेरा तुक्का सही निकलता है। आप नीचे कमेंट करके भी मुझे बताइए। उम्र कैद तक, मैक्सिमम सज़ा क्या है? उम्र कैद। अब देखिए इमरान खान के पास अभी कितनी ज़िंदगी रह गई है, माशाल्लाह हेल्दी हैं, फिट है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उम्र कैद अगर 10 साल भी उनको सज़ा होती है, और ये बहुत तगड़ी सज़ा होगी, क्योंकि इस केस के अंदर इतने शवाहिद हैं, ऐसे ठोस शवाहिद हैं, इतने ठोस शवाहिद हैं कि इस केस से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। इसका फ़ैसला आया खड़ा है, और फैसला हतमी तौर पर तो जब आएगा तो तब आएगा, लेकिन अभी हम क्योंकि तुक्का चल रहे हैं, जो अपना एनालिसिस जो मैं दे रही हूँ अपनी डिफरेंट जो कानूनी माहिरीन से डिस्कस करके, और जितना मैं इस केस को फॉलो कर पाई हूँ, उम्र कैद या 10 साल सज़ा, 10 साल कैद बामुशक्कत। अच्छा, ये खाली इमरान खान को नहीं बल्कि पिंकी पीरनी को भी होगी। 25 दिसंबर से पहले खबरों की माने, इतलात की माने, तो जो पिंकी पीरनी हैं वो आपको दोबारा जेल में नजर आएंगी। और अल कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है वो वन ऑफ द रीजंस होगा। अब जब इस केस का फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है, ये जो जोड़ी है, हंसों की जोड़ी कह लें या कबूतरों की जोड़ी कह लें, कबूतर और कबूतरी, हंस और हंसनी, जो भी आप कहना चाहते हैं, ये जो हंसों की जोड़ी है, इनको दोबारा जो है वो जेल में डालना है। इमरान खान साहब तो पहले ही जेल में है, वैसे तो उनके बारे में बातें हो रही हैं कि जी उन्होंने बाहर आ जाना है, 20 को आ जाना है, तो 25 को आ जाना है, तो 30 को आ जाना है, तो फलाना आ जाना है। आना वाना तो उन्होंने कोई नहीं है, लेकिन मज़ीद उनके इस हवाले से जो मामलात हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। अब इसको देख करके जो इमरान खान साहब हैं वो दोबारा वो जो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, जिसको कभी फरमाइशी प्रोग्राम देते हैं कि जी सारों को मेरे पास बुला के लाओ, तुम लोग की कमेटी मैंने बनाई है सिर्फ बातें इधर उधर करने के लिए, पैगाम रसानी करने के लिए। कभी वो कहते हैं कि जी कमेटी कोई कमेटी नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है, तुम लोग जो हो ख़ुद मज़े ले रहे हो और मैं अंदर जेल में हूँ। फिर 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना करके फिर ये बोलते हैं कि भाई जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, 7 दिन का टाइम है, अगर इतवार तक मुज़ाकरात नहीं हुए तो उसके बाद हम फिर से जी बाहर निकलेंगे, फिर से ईंट पहुँचा देंगे। अब क्या प्लानिंग हो रही है पीटीआई की ये प्लानिंग हो रही है कि अब इनको 190 मिलियन पाउंड वाले फैसले का इंतज़ार है, जो कि मंडे को आ जाना है, पता चल जाना है क्या है। उसके बाद जी ये 1-2 दिन मुज़ाकरात गुडी गुडी खेलेंगे, और तीसरे दिन ये वापस अपनी तर्ज पर आ जाएंगे। और वापस इनकी तर्ज क्या है कि फिर से एक तारीख दी जाएगी, फिर से एक फाइनल कॉल दी जाएगी, और फिर से कहा जाएगा कि जी अब हम जो विफाक है उसके ऊपर हम चढ़ाई करना चाहते हैं। सो ये एक नेवर एंडिंग विशियस सर्कल है, घूम फिर कर बात जो है फिर से ग्राउंड जीरो पर आ जाती है। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने 9 मई गलत किया। इमरान खान बाज आने को तैयार नहीं है कि वो गाली की सियासत, प्रोपेगेंडे की सियासत, और गाली ये नहीं कि जी मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुमने
बेसिकली मुल्क के दुश्मनों के एजेंडे के ऊपर जो इमरान खान काम कर रहे हैं उससे वो बाज नहीं आ रहे। और जो मुल्क के दुश्मनों के एजेंडे पर काम करते हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं होते, वो गद्दार होते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, आप यकीन करें, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अगर इमरान खान की जगह ये तमाम हरकतें किसी और ने की होती, नवाज शरीफ ने की होती फॉर दैट मैटर, शहबाज शरीफ ने की होती फॉर दैट मैटर, आसिफ अली जरदारी ने की होती फॉर दैट मैटर, बिलावल ने की होती फॉर दैट मैटर, मरीम नवाज ने की होती फॉर दैट मैटर, इनको यूं 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 इनको सजाएं होती, यूं इनको घेरे में लिया जाता। लेकिन इमरान खान के लिए जितना सिस्टम ने रिस्ट्रेन और कंट्रोल दिखाया है, जब इनका दिल करता है मुंह खोल के डर्टी हैरी बोलते हैं। जिनको भी डर्टी हैरी बोलते हैं ज़रा उनको जाकर के पूछें कि उनको कितना बुरा लगता है, और वो एकदम से सख्त किस्म की नागवारी का इजहार करते हैं। पहले मीर जाफ़र मीर सादिक बोला करते थे, जिनको मीर जाफ़र मीर सादिक बोला करते थे उनका भी जो बीपी था वो ऊपर नीचे हो जाता था कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है। रिस्ट्रेन और जो बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है वो इसलिए नहीं किया जा रहा या इसलिए नहीं किया गया कि जी इमरान खान की कोई बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ये वो इसलिए किया गया कि यार ये तो हमारे ही तो बंदा था, हमारे पिछले इसको गोद में उठा करके लेकर आए थे, तो अपना है, चलो समझा लेते हैं, इसको अपनी तरफ करते हैं, इसको अपनी तरफ करते हैं। अपनी तरफ करने से मतलब ये कि इसको इस नेशनल गवर्नमेंट और नेशनल टाइप ऑफ यूनिटी जो है उसके अंदर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई साहब के तो तेवर ही नहीं मिल रहे। भाई साहब क्या मतलब, दादाजी नाना जी के तो तेवर ही नहीं मिल रहे, बुजुर्गों के। वैसे अपने आप को जितना भी यूथिया बोलें, अब उनके तो तेवर हैं वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, और कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। अब आप और मैं, आप मुझे खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि अगर 190 मिलियन पाउंड के अंदर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके अंदर बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग बड़ा सॉलिड केस था, उसमें सज़ा होनी चाहिए। 9 मई उसमें भी होनी चाहिए। उसको क्यों लटकाया जा रहा है? एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाना है मुकदमा, ATC में चलाना चलाएं, मिलिट्री ट्रायल करना है करें, जो करना है करें, लेकिन इट शुड बी डन लाइक दिस। ये जो बर्दाश्त और जो रिस्ट्रेंट शो हो रहा है, ये सिस्टम की या ये रियासत की कमजोरी नहीं, ये उनका बड़प्पन है, ये उनका लिहाज है कि जो वो शो कर रहे हैं। चलो जी साढ़े को लो गलती हो गई, हूँ ज़रा ठंडा ठंडा करके इनको सिखाते हैं। आप मुझे खुद बताएं अपने दिल पे हाथ रख के, क्या आप ये समझते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड का जो पूरा कांड है, जो एक धोखा किया गया बीनर सलीम या आपके साथ नहीं, पूरी पाकिस्तान के साथ, सिर्फ मलिक रियाज का सोचा गया, सिर्फ अपनी रिश्वत अपनी डोनेशन के बारे में सोचा गया, क्या इसके ऊपर सज़ा नहीं होनी चाहिए? आप मुझे खुद बताएं, क्या नहीं होनी चाहिए सज़ा? सिर्फ इसलिए कि जी चले एक लम्हे के लिए अगर मैं मान भी लूँ यूथियों की कि जी इमरान खान बड़ा पॉपुलर है, बड़ा, अगर पॉपुलर हैं तो आपको क्या कत्ल करने की इजाज़त मिल गई है? अगर आप पॉपुलर हैं तो आपको चोरी करने की इजाज़त मिल गई है? अगर आप पॉपुलर हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों हाथों से मुल्क को लूटेंगे, तो इट्स ओके? नो, इट्स नॉट ओके। पॉपुलर होना जहनी गुलामों के लिए एक दलील हो सकती है। वो लोग जो कि जहनी तौर पर गुलाम हैं, घर में अपने अपने घरों में तो बहुत मर्द बने फिरते हैं, अपने अपने घरों के अंदर तो बड़े लाइक यू नो अपने टोर से चलते हैं कि जी ये ठीक है, ये गलत है, फलाना टमकाना। लेकिन पॉपुलैरिटी, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, इमरान खान पॉपुलर है, नवाज शरीफ अच्छा नहीं है, चोर है, जरदारी चोर है, या उन्होंने क्या किया हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जहनी गुलामों की तो दलील हो सकती है, लेकिन ये किसी प्रोग्रेसिव इंसान की दलील नहीं हो सकती। फॉर दैट मैटर, एक एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर आप इमरान खान फॉलोवर हैं, आप अपने बच्चों को क्या कहेंगे? आप क्या अपने बच्चों को कहेंगे कि वो कैदियों वाला यूनिफॉर्म पहन करके ईद मनाए? आपको तो अपने बच्चों को बताना होगा कि कैदी का पहनने के लिए आपको कैदी बनना पड़ता है, कैदी बनने के लिए आपको क्राइम करना पड़ता है। तो क्या इमरान खान के इश्क में आप अपने बच्चों से क्राइम कराएंगे? उसको ये कहेंगे? द पॉइंट इज कि इमरान खान एक बहुत 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 फजूल एक फ्लॉप एक्सपेरिमेंट हुआ इस मुल्क के साथ, और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसके डिज़ास्टर के, जिसके फेलियर के जो असरात हैं वो जाते जाते जाएंगे, शायद 1-2 जनरेशन्स लग जाए, क्योंकि फितने ख़त्म। आप लोगों ने कभी हॉरर फिल्म्स देखी हैं? आप देखते होंगे अक्सर हॉरर फिल्म्स में होता है कि जब जिन भूत निकाल दिया जाता है तो वो टेम्परेरी तौर पे उस घर से या उस शख्स के अंदर से तो निकल जाता है, लेकिन वो आगे कहीं और चला जाता है। तो फितना ट्रैवल करता है,
इससे पहले हमने देखा MQM जो अल्ताफ़ हुसैन है उन्होंने अन्नी डाली भी थी। इस आप सोच नहीं सकते कि कराची के अंदर कितना लोग डरते थे, थर थर कांपते थे कि भाई के लोग हैं, अल्ताफ़ भाई के लोग हैं, अल्ताफ़ भाई, क्या हुआ। बट इट टुक टाइम। सो इधर भी टाइम लगेगा, लेकिन ये जब तक ये नहीं हो रहा है, या जब तक ये जो टाइम लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको अगर इमरान खान ये समझ रहे हैं आग बोला वो फिर जी, वो फिर तुसी गुड्डी गुड्डी हो गए, फिर से ऐसे हो रहा है, इसको कमज़ोरी ना समझा जाए। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी वीडियो में